हेलो एवरीवन, हमारे साथ वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। हमने चाय वगैरह पी ली है, हो रहा है इवनिंग का टाइम। मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं अच्छा खासा उजाला है। और आप स्वेटिंग से भी देख सकते हैं कि राजस्थान में गर्मी किस लेवल तक की है। तो सोचा है जल्दी खाना बना लेती हूँ मैं। और गर्मी की वजह से दिन में कोई भी काम नहीं हो पाता है मेरा। जो मैंने कलप लगाई थी वो साड़ियाँ और जो अलमीरा मेरी पूरी मेसी है उसे मुझे आज क्लीन करना है। इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से खाना बना दूँ ताकि खाने से फ्री होने के बाद तो बस हो गई बात है। फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं और किचन फ्री करके उसके बाद चलते हैं रूम में। और गोलू गई, मेरी नज़र बाहर इसलिए कि गोलू बाबू को बाहर ले गई खेलने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि एक डॉगी वगैरह ना आ जाए। और गर्मी तो पूछो मत। चलो बिना टाइम वेस्ट किए कर। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी फटाफट से दाल। मैं बना रही हूँ मूँग की दाल, पीली वाली होती है ना, भिगो के मैंने रख दी थी दिन में ही ताकि फटाफट से बन जाए। तो बस सिंपल सी बताया कि मूँग की दाल बना रही हूँ। तो बस उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा, ऑयल में थोड़ी सी राई, हींग और जीरा, बस उसी का छोंक लगाया। उसके बाद जो मूँग की दाल होती है वो पानी डालने के बाद उस पानी जो बॉयल पानी होता है उसी में मूँग की दाल ऐड कर देनी है और बस सीटी लगा देनी है। सिंपल सी है। एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था, जो इवनिंग में आता है हमारा दूध, बस वो भी साथ ही साथ गर्म होता रहेगा। उसके बाद जो मैंने बर्तन क्लीन कर दिए थे साथ में, जिनका पानी निकल चुका है, उन्हें भी मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी ताकि मेरा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म खाली हो जाए। ताकि मुझे और कुछ काम हो ना, तो प्लेटफॉर्म खाली होता है तो काम करने का मन करता है। बाकी मेसी मेसी किचन दिखती है ना, तो समझ ही नहीं आता है शुरू कहाँ से करना है। इस वजह से मेरा गैस पे काम होता रहेगा और फटाफट से मैं जो भी चॉपिंग वगैरह की वो भी फटाफट से धो के जगह पे अरेंज कर लूँगी ताकि थोड़ा किचन मेरा क्लीन रहे, मेसी ना दिखे। बस उसके बाद एज़ यूजुअल मतलब हमेशा की तरह थोड़ा सा एक कपड़ा मारना है। बस कुछ भी काम करने के बाद मैं एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ गिरा हो तो क्लीन हो जाए। उसके बाद आज बन रहा है आम रस। वैसे आज का मेनू यही है कि मूंग की दाल, चावल, आम रस और एक कोई भी हरी सब्जी बन जाएगी। तो बस आम रस मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ ताकि फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी निकालते से ही पिएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फटाफट से दाल चढ़ाने के बाद, दाल और दूध का काम करने के बाद फटाफट से आम रस बनाया ताकि थोड़ा सा फ्रिज में रखने के बाद ठंडा हो जाए। बस यहाँ मैं आ गई थी फ्रिज में रखने के लिए ताकि हम जब भी डिनर करेंगे तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद साथ ही साथ जो भी मिक्सर में निकालती हूँ, मतलब जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ उसे उसी वक्त तुरंत साफ़ करके क्लीन करके अपनी जगह पे रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हो जाए, मतलब थोड़ा टाइम बच जाए। वो चीज़ जो भी जिससे यूज़ करा है वो भी आपकी साफ़ सुथरी रहे। तो ये चीज़ एक हैबिट में डाल देनी चाहिए। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, मतलब ऐसा लगता था बाद में कर देंगे, बट अब मैंने यही मेरे मतलब डाल दिया है शेड्यूल में। जो भी चीज़ जो भी लेती हूँ उसे क्लीन करके वहीं रख देती हूँ। उसके बाद कर रही हूँ मैं रोटी बनाने की तैयारी, मतलब आटा लगा लूँगी। आटा थोड़ी देर गल जाएगा और थोड़ा मतलब रेस्ट पे रखूँगी ना, तब तक मैं थोड़े छोटे मोटे और काम होंगे वो कर लूँगी। बस यहाँ मैंने अपना आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद जो भी छोटे मोटे और बर्तन निकले, जो मैंने आमरस बनाई थी, दाल बनाई थी, उन्हें भी छोटे बर्तन में कर दिया था। उसके बाद मैंने बर्तन भी साथ ही कर लिए ताकि थोड़ा सा पानी उन्हें का भी निकल जाए जब तक मैं अपनी चपाती बनाऊँ। उसके बाद आप देख सकते हो रक्षु की मस्ती इस लेवल तक होती है ना, जब भी मैं खाना बनाती हूँ। इतनी देर मैंने गोलू को दे रखा था बाहर खिलाने के लिए ताकि वो उसे थोड़ी देर खिलाए ताकि मैं अपना किचन का काम फटाफट से कर पाऊँ। हमेशा यही रहता है कि रक्षु की वजह से ही मेरा थोड़ा सा काम जो 15-20 मिनट का काम होता है वो आधा 1 घंटा ले ही लेता है। इस वजह से मैंने उसे थोड़ी देर बाहर भेजा था। तो भी वो जैसे तैसे आ गया, उसे थोड़ी देर मैंने पट्टी पे बिठाया, जैसे तैसे उसका मन लगाया और फिर थोड़ी देर के लिए गया बाहर खेलने के लिए। मतलब रूम में ही है, इधर उधर हॉल में खेल रहा है। उसके बाद मेरे को लास्ट काम था मेरी किचन की क्लीनिंग। बस बाकी है मेरी किचन की क्लीनिंग, जो मतलब हमेशा ही होती है। एक बार और होगी क्योंकि सब डिनर करेंगे, उसके बाद मैं एक बार और किचन में आऊँगी। अभी किचन मतलब पूरी तरह से मतलब फ्री नहीं हुई किचन से मैं। अब जो भी जैसे गर्मियाँ है तो अभी थोड़ा सा काम किचन का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। अभी पानी की बोतलें वगैरह खाली होती है, उसे भरना, दूध वगैरह ठंडे हो जाएंगे उन्हें फ्रिज में अरेंज करना। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ बाहर रखने से मतलब ऐसा है कि आधा 1 घंटा भी अगर बाहर है तो वो ख़राब होने का रहता है, फटाफट से ख़राब हो जाती है। क्योंकि राजस्थान की जो गर्मी अभी
इस लेवल तक है ना, हर चीज़ मतलब बाहर तो आप कुछ रख ही नहीं सकते। और बस यहाँ मेरा किचन आप देख सकते हैं, पूरी मैंने क्लीन कर दी। जो भी बर्तन थे, आमरस वगैरह बनाया था, दाल सब्जी रोटी जो भी बनाया था, मैंने सारा क्लीन कर दिया। अब सिर्फ पन्नी है, पानी की बोतलें, वो भी पानी की बोतल भी मैं भर के ही अपने रूम में जाऊँगी, ताकि थोड़ी सी हम जब भी डिनर करें थोड़ा ठंडा हो जाए। मटके का पानी आजकल वैसे नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी, बट इतनी गर्मी है क्या ही करे, कभी कभी चलता है। बस यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ मदर और बेबी के साथ। बस मैं उसे चिढ़ा रही हूँ। एक्चुअली क्या है, ये पेपर बोर्ड होता है ना, पूरा फुल होता है, पूरा भरा हुआ होता है, और ये क्या पकड़ के इसे दबाता है। इस वजह से रीज़न है कि मैं थोड़ा सा इसे खाली कर रही हूँ। वो किसी को पीने नहीं देता है, वो गुस्सा कर रहा है कि मतलब मेरा क्यों पी लिया। बस एक दो मैंने सोचा कि एक दो सिप पी लूँ, ताकि थोड़ा सा खाली हो जाएगा। जैसे ही वो दबाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। एक वो गिरा गिरा के चिप चिप कर देता है ना, इस वजह से। बस मैं आ गई थी अपने रूम में, और रूम में आने के बाद आप देख सकते हैं, इसी वजह से इतनी कलर की साड़ियाँ थी, इतनी मैंने अरेंज करी थी, मतलब इतनी मैंने जचा दी थी ये वाली साड़ी। उसके बाद जो मैंने अभी दिखाई है ना, वो सारी पड़ी है, जो मुझे अभी जचानी बाकी है। उसके लिए मैं एक गोलू की हेल्प लूँगी। उसके बाद मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। बस ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। बस उसके बाद लास्ट क्लिप आपने देखी थी कि मैं अपने रूम में आ गई थी। वो जो भी साड़ियाँ थी कलर वगैरह वाली, वो मैंने अरेंज की। अरेंज करते करते काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मुझे जाना था, हमारे एक्चुअली गली में आजकल भागवत कथा चल रही है, तो 9-10 साढ़े 9 बजे तक मैं वहाँ जाती हूँ। आधा पौन घंटा रुकती हूँ, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, वो कभी भी उठ जाता है। इस वजह से थोड़ी देर मैं वहाँ गई। उसके बाद आई तो मुझे 11:30 बज गए थे। उसके बाद क्या ही व्लॉग बनाती, फिर लेट हो गया था। उसके बाद बस डायरेक्ट सुबह का ही ये बस सुबह का काम जो भी छोटा मोटा होता है, वो फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। वैसे उठ हम काफ़ी देर पहले गए थे। उसके बीच रक्षु उठ गया, उसको मैंने दूध वगैरह दिया, उसे थोड़ा सुला के आई हूँ, क्योंकि अभी मम्मी जी पापा जी घर पर नहीं है, इसीलिए आप मुझे देख रहे हैं कि लोअर टी शर्ट में। बाकी मैं हमेशा कुर्ते में ही नज़र आती हूँ। बस इसी वजह से आ गई थी किचन में। और उसके बाद चाय वगैरह मैंने चढ़ा दी। सुबह की चाय मतलब चाहिए होती है, कुछ भी हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सुबह की थोड़ी सी चाय हो जाती है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आती है काम करने में। इतने बीच हमारा रक्षु उठ गया। जितना भी सुला क्या उसे, मतलब इसके वो तो सारा काम घर का इसी को करना है, जैसे कि फटाफट से उठ गया है। उठने के बाद आ गया था गोदी में, क्योंकि अभी इसके डैडी चले गए नहाने, उनके ऑफिस का टाइम हो रहा था। और गोलू अभी हमारी छुट्टियाँ है, तो वो टाइम पे उठती नहीं है। वैसे लेट तक सोने नहीं देना चाहिए, बट क्या करें, छुट्टियाँ है तो चलो कोई ना। वो सो रही थी, इस वजह से मुझे अभी इसको गोदी में लेके ही सब काम अरेंज करना था। यहाँ बन गई थी मेरी अदरक वाली अच्छी सी चाय, जो थोड़ा सा उबल उबल के अच्छी सी, आप समझ सकते हैं, अच्छा सा अरोमा दे रही थी, चाय वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मैं छानूंगी चाय। चाय छानने के बाद फिर वही सब ब्रेकफास्ट वाले वगैरह की तैयारी करूँगी। आज ब्रेकफास्ट में सोचा है कि आज आलू के पराठे बना दूँगी, ताकि इजी रहेगा। वैसे मैं इतना सुबह आलू पराठे वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, मैं ये सब चीज़ें सुबह मॉर्निंग में अवॉइड करती हूँ। मैं सुबह हल्का फुल्का कोई फ्रूट्स वगैरह वो ले लेती हूँ, या फिर ब्रेड टोस्ट, ये चलता है मेरा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ चाय वगैरह मैंने पी ली। चाय पीने के बाद एक्चुअली घर का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि मेड वगैरह मैंने लगा रखी है। वो काफ़ी जल्दी आती है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा वापस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे वाला घर है ना, तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। वो किचन में काम करते तो ओबियसली सारा काम गंदा होता ही है, चाहे जितना भी आप कितना भी क्लीनिंग से करें, तो भी थोड़ा बहुत तो किचन हो या फिर हॉल वगैरह में आपको झाड़ू पोछे वापस करने ही होते हैं। तो बस मैं फटाफट से अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैं अब चढ़ा दूँगी आलू, जो बॉईल करने हैं मुझे। वैसे मुझे पता था कि मैं चाय पीने से पहले चढ़ा देती, बट इन्होंने कहा चाय में फिर इतनी गर्मी है ना, तो थोड़ा सा लेट भी अगर चाय पीते तो फिर मन नहीं करता है। 7 सवा 7 तक तो चाय पी लेते तो ठीक रहता है, क्योंकि गर्मी में 8 बजे तक तो चाय भाती नहीं है। इस वजह से पहले हमने चाय पी ली। उसके बाद मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी, और यहाँ साथ में अपने डिनर की भी तैयारी मैं साथ ही साथ करती रहूँगी, ताकि अभी दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। 9 बजे बाद किचन में अब खड़े नहीं रह सकते। और यहाँ था रक्षु, जो मेरे पजामा, सॉरी मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है, तो रक्षु बस जब भी किचन में आता है, बस मेरी पजामी खींचता रहता है नीचे से, कि मम्मा, मतलब अगर मम्मा सुनती नहीं है ना, तो बस वो उसे सुनाने के लिए बस पजामी खींचता रहता है मेरी, कि मम्मा सुन ले। और बस यहाँ तैयारी हो रही थी, यहाँ पे चॉपिंग वगैरह कर रही थी मैं, कि आलू पराठे के लिए प्याज जो होते हैं ना, उसे काट दूँगी। और साथ में आपको दिख रही होगी जो कच्ची केरी होती है, उसकी सब्ज़ी गर्मियों में
अभी गर्मियों में कोई सब्ज़ी मतलब अच्छी हो ना हो, मतलब कुछ सब्ज़ी मुझे मतलब समझ लो कोई भाती नहीं है। कच्ची कैरी की सब्ज़ी होती है ना खट्टी-मीठी वाली, अगर वो सब्ज़ी अगर है तो मेरे को रोटी भा जाती है अभी गर्मियों में। बस वही है, चटनी बना के रख लो या जो भी सब्ज़ी होती है वो बना के रख लो। तो यहाँ जो भी मतलब मेरा ब्रेकफ़ास्ट की जो तैयारियाँ हैं वो भी करूँगी और साथ में डिनर की भी करती रहूँगी, सब्ज़ी वग़ैरह बना के रख लूँगी। जैसे कच्ची केरी की सब्ज़ी है और देखते हैं दिन में, और अभी आलू पराठे जैसे बन ही रहे ब्रेकफ़ास्ट में, वो गोलू और उसके रेडी करेंगे। मैं भी सुबह इतना हैवी ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ और ना मैं करूँगी, सिर्फ इन दोनों के लिए ही मैं बनाऊँगी। तो फिर बस वही है, साथ में अब कच्ची कैरी भी जो पड़ी थी उसे भी मैं साथ में बॉयल लगा लूँगी, क्योंकि रक्षु के मूड पे है, अगर वो भी खेल रहा है उसके बाद अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो ये चीज़ें भी मुझे नहीं करने देगा। उसके डैडी अभी ऑफ़िस नहीं गए, तब तक मैं सोच रही हूँ कि किचन का काम भी मेरा फ्री हो जाए, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं ना, तो अदर काम भी बहुत सारे पेंडिंग जो चल रहे हैं मेरे, वो सारे मुझे अभी फ्री करने हैं, क्योंकि फिर थोड़े दिन बाद वापस से स्कूल खुल जाएँगे। मैं भी अपने जॉब में बिज़ी हो जाती हूँ और फिर वो बच्चे वग़ैरह भी, अपने बच्चों को पढ़ाना और रक्षु के काम तो होते ही हैं जो मुझे करने हैं अभी, जब तक वो थोड़ा-सा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक। इसी वज़ह से सोचती हूँ कि किचन का काम जल्दी से फ्री हो जाऊँ, और ये भी रहता है ना छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा-सा मतलब अच्छा कुछ दें सबको बना के, तो वही रहता है। बाकी स्कूल जाते हैं ना तब वो फटाफट से मतलब बनाते हैं, बट इतना नहीं हो पाता है, जैसे कि अभी आराम से कुकिंग में, गर्मी तो चाहे बहुत सारी पड़ रही है, पर गर्मी तो अलग लेवल वाली है, पर अब फैमिली की खुशी के लिए चलो कोई ना, चलता है। तो इनकी डिमांड का ही बनता है। आजकल मैं छुट्टियों पे हूँ घर पे, तो बस पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है इन लोगों को, जो खाना होता है वही मैं बनाती हूँ। मतलब बाकी स्कूल जाते हैं अधिकतर, तो इतना ब्रेकफ़ास्ट में इतना टाइम नहीं दे पाती मैं, आलू पराठे वग़ैरह ब्रेकफ़ास्ट में नहीं बना पाती हूँ। पोहे और यही चीज़ें बनती है, उपमा, पोहे, इडली वग़ैरह सिर्फ़ ये ब्रेकफ़ास्ट में बनाती हूँ। और बस यहाँ बनेगी कच्ची कैरी की सब्ज़ी, जो मेरी फ़ेवरेट है। यूँ समझ लीजिए कि मुझे और कोई सब्ज़ी नहीं है, मतलब रोज़ मुझे गर्मियों में कच्ची कैरी की सब्ज़ी के साथ रोटी खिला दो, मतलब खट्टी-मीठी जो सब्ज़ी होती है उसके साथ, तो मैं खा लूँगी। बाकी कोई सब्ज़ी मुझे ना भाती है, गर्मियों में वैसे ही मेरी डाइट कम हो जाती है। जितना मतलब 2 रोटी 3 रोटी जो खाती हूँ ना, उसमें 1 डेढ़ रोटी हो जाती है, अगर अगर अदर सब्ज़ी है तो। और कैरी की सब्ज़ी है तो 2 ढाई रोटी खा लूँगी। बाकी मतलब मेरा ये है कि मुझे बाकी सब्ज़ियाँ गर्मियों में बिल्कुल भाती नहीं है। ऐसा लगता है कि बस कुछ अच्छा खाऊँ, ठंडा-ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, आइसक्रीम खाऊँ, बस मुझे यही रहता है गर्मियों में। और यहाँ हो गई थी, मैंने काट ली थी अपनी कैरियाँ और बस फटाफट से इसे बॉयल पे चढ़ाना है मुझे। बस यहाँ डाल दिया पानी। वैसे कच्ची कैरी बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ 1 या 2 बॉयल होने पर ही कच्ची कैरी हो जाती है। वैसे बहुत सारे लोग बॉयल बिना बॉयल के भी बनाते हैं, बट वो ज़्यादा खट्टी होती है ना। ये एक्चुअली 2 तरह की कैरी आती है, एक तो अपने सिंपली आती है और एक देसी कैरी होती है जो गाँव वाली होती है, वो काफ़ी खट्टी होती है। तो मुझे वही दिख रही थी। अब मेरी जो कैरी वग़ैरह बॉयल होगी उतनी देर में मैंने सोचा कि अननेसेसरी किचन में खड़े रहने से बेहतर है कि छोटे-मोटे जो साथ ही साथ मैं बर्तन भी करती जाऊँ, क्योंकि फिर मेरे को बार-बार किचन में नहीं आना पड़ेगा। ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद एक बार के लिए मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे सिर्फ़ दोपहर के लंच के लिए ही देखना होगा कि मुझे अब क्या करना है। इसीलिए साथ ही साथ जो भी चाय और दूध के जो बर्तन थे, वो मैं साथ ही साथ कर लूँगी, ताकि आराम से फ्री होके ब्रेकफ़ास्ट का काम करने के बाद सिर्फ़ वो बर्तन रहेंगे मेरे, और फिर नहाना-धोना बाकी। अपना नहाना-धोना अपने घर के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, क्योंकि पहले अब ऐसा रहता है स्कूल जाना होता है तब 7 साढ़े 7 मुझे नहाना पड़ता है, क्योंकि टाइम हो जाता है। अभी सब घर रहते हैं तो बस पहले मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट का काम कर लेती हूँ। हस्बैंड के ऑफ़िस जाने का काम मतलब जल्दी रहता है अभी ऑफ़िस जाने का, तो बस मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट करवा के फ्री कर लेती हूँ, ताकि नहाने का काम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी घर पे ही रहते हैं, कभी भी नहा लेंगे। और अभी नहाने से भी कुछ नहीं, मैं नहा भी लूँ पर गर्मी इतनी है ना, नहाए ना नहाए बराबर हो जाता है। तो वैसे ही 2-3 बार नहाना ही पड़ता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि किचन का काम करने के बाद ही नहाऊँ थोड़ा। उसके बाद बस आलू पराठे की जो भी चॉपिंग वग़ैरह कर रखी थी, वो जो मसाला है वो बना लूँगी मैं फटाफट से। आलू पराठे का जो भी होता है मसाला, वो बना के मैंने रख दिया है। अब बनेगी सिर्फ़ कैरी की सब्ज़ी। उसके लिए मुझे प्याज़ वग़ैरह कुछ नहीं चाहिए होता, उसके लिए सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती हैं मुझे। जीरा, राई, मेथी दाने, सिंपल से कलौंजी थोड़ी-सी हो तो, और जो भी मसाला होते हैं बेसिक मसाला है, सिर्फ़ धनिया को अवॉइड करती हूँ, कैरी की सब्ज़ी में धनिया नहीं डालती। बाकी मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, ये ऑयल में फटाफट से डालने के बाद हल्का-सा पानी ऐड कर देती हूँ। बस वो मसाला पकने के बाद जो भी आपकी बॉयल कैरी होती है उसे ऐड कर देते हैं।
बस यहाँ मेरे यही कि एडजस्ट फैन वगैरह नहीं है ना, सारा उड़ के गैस पे ही आता है, पूरा गैस गंदा हो जाता है। मतलब ये थोड़ा अलग ही मेरा किचन का थोड़ा रहता है। उसके बाद मसाला पकने के बाद जो बॉयल कैरी होती है ना, बॉयल कैरी इसलिए करी थी, पहले भी बताया मैंने कि थोड़ी सी खट्टी, अगर ज़्यादा खट्टी होती है ना तो वो थोड़ा कम खट्टा हो जाता है, पानी के अंदर हो जाता है। उसके बाद बस इस तरीके से बनी रही थी मेरी कैरी टेस्ट। बस ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा इसे भूनना है ताकि मसाला कैरी के अंदर तक, नमक वगैरह जो हो ना कैरी के अंदर तक चला जाए। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है कैरी का, आपको पता चल जाता है कि नहीं कैरी की सब्ज़ी बन गई। कैरी की सब्ज़ी बनने के बाद उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद बस शक्कर जो भी ऐड करनी है ऐड कर लो। उसके बाद मैंने आलू का मसाला बना के रख लिया था, बस बन रहे हैं मेरे पराठे की तैयारी करने लग गई हूँ मैं। जो भी फीलिंग कर, मतलब जो भी मुझे पराठे का मसाला है वो बना के रख लिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। फटाफट से मैं बना लूँगी पराठे क्योंकि इनके ऑफिस का टाइम भी हो रहा है। और बस मेरा बाकी का काम भी मैं फ्री फटाफट से करती रह रही हूँ ताकि वो ऑफिस जाए उससे पहले मैं इस काम से भी फ्री हो जाऊँ। अभी गर्मी की वजह से क्या, मतलब थोड़ा सा ये जो मसाला होता है ना हल्का सा गीला गीला सा हो जाता है। वैसे मैं कच्चा मसाला ही, सब कच्चे मसाले में ही डाल देती हूँ, पर आज मैंने थोड़ा सा ऑयल में कर दिया था ताकि थोड़ा सा अलग टेस्ट आए। मतलब एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं नया नया कुकिंग में। और यहाँ फटाफट से बना दूँगी मैं आलू के पराठे। और बस थोड़ा सा वही रहेगा, किचन का काम फ्री होने के बाद छोटे मोटे काम रहते हैं जो पूरे दिन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। बस यहाँ बन गया, ब्रेकफास्ट का काम हो गया मेरा। और बस इसी तरह एक गृहिणी का काम पूरे दिन चलता रहता है। वो अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए दिन भर करती रहती है, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन, सबका काम यही है। बस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।